नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। हाथों में वीणा लिए जब कोई नारायण नारायण के शब्द निकालता है तो तुरंत ही देवऋषि नारद की छवि लोगों के मन में उभर आती है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए एक लोक के समाचार दूसरे लोक में पहुंचाते थे। इसलिए नारद जी को आदि पत्रकार भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण पदिपत्ता के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2022 में नारद जयंती 17 मई को पड़ रही है, लेकिन आज हरियाणा के पत्रकारिता के क्षेत्र में भविष्य के पत्रकारों को बनाने का काम कर रहे जेसी बोस विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग व विश्व संवाद केंद्र के संयुक्त संयोजन से नारद जयंती के उपलक्ष्य में आमजन व पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पत्रकार के जनक से मिलवाने व बदलते युग में आदि पत्रकार नारद मुनि के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रहित केंद्रित पत्रकारिता क्या है, इसको समझने और समझाने का प्रयास किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर संसद टीवी के संपादक श्याम किशोर सहाय मौजूद रहे। उनके साथ जेसी बोस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. तोमर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं संचार और मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन सिंह मलिक ने आजादी के 75 वर्ष में हुए बदलाव को देखते हुए सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जब आत्मनिंदा प्रारंभ होती है तो आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, और जब आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तब जीवन में कर्म करने की भावना खत्म हो जाती है। इसलिए आत्मविस्मृति सबसे बड़ा पाप है। वहीं उभरते हुए पत्रकार व जेसी बोस विश्वविद्यालय के संचार और मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग के विद्यार्थियों ने नारद मुनि के विचारों को समझने और नए युग में किस प्रकार वे अपने पेशे में इस विचारों को ढाल रहे हैं, इस पर विचार साझा किए। साथ ही नारद मुनि के कुछ विचारों से सभागार को रूबरू भी करवाया। नमस्कार, मैं महक महेश्वरी एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जेसी बोस यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे एमए जेएमसी कर रही हूँ जैसे कि, और आज हमारे यहाँ नारद जयंती मनाई जा रही है। तो ये हम पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो नारद मुनि जी ने कुछ बातें हमको बताई हैं, मतलब समझाया सिखाया है कि हमें किस पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हमें सच को तो ध्यान में रखना चाहिए कि सच हमें दुनिया तक पहुंचाना है, पर उसके साथ साथ ही हमें उसका सॉल्यूशन भी देना है। जब कहीं घटना हो जाती है कहीं पे, तो हम घटने के बारे में बता देते हैं, घटना जो हुई वो तो ठीक है, पर उसको क्या क्या चीज़ें आगे लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि वो वहाँ नहीं जाएं, तो उसका सॉल्यूशन भी हमें साथ में देना चाहिए, जो आजकल मीडिया कई बार भूल जाती है। आपको कैसे लगता है कि जैसे मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, मीडिया में भी काफी बदलाव आया है, तो आपके हिसाब से हम कैसे जो उनके पद चिन्ह हैं उनको फॉलो कर सकते हैं? आप एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे अपने प्रोफेशन में उसको ढालेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा, मॉडर्नाइजेशन है। आज के टाइम में मीडिया पैशन से ज़्यादा प्रोफेशन बन चुका है। लोग यहाँ पे आते ज़रूर हैं सीखने, पर उनके दिमाग में सिर्फ एक भावना रहती है कि हमें पैसा कितना मिलेगा, क्या मीडिया में कमाई है कि नहीं। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हमने मीडिया चुना क्यों था। हमने चुना इस वजह से था कि दुनिया में जितनी भी घटनाएं, जितना भी कुछ ब्लैकमेलिंग, मतलब कुछ भी हो रहा है जो इलीगल है, सच्चाई, हाँ, बेसिकली जो सच्चाई है वो दुनिया तक पहुंचती नहीं है। तो सच्चाई बताना उतना इम्पोर्टेंट अब लोगों के लिए रहा नहीं है, जबकि उनके लिए रहा है कि पैसा कितना कमाया जाए। तो मैं ये कहूँगी कि मैं आज की जनरेशन की छात्रा हूँ, मैं भी जर्नलिज्म कर ही रही हूँ। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ, ना कि प्रोफेशन में इतना घुस जाऊँ कि भूल जाऊँ कि एक्चुअल में मुझे सच्चाई लोगों तक पहुँचानी है। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और मैं स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा हूँ जेसी बोस विश्वविद्यालय से, पत्रकारिता विभाग से। मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता का जो भविष्य है और जो पत्रकारिता का इतिहास है, ये हमेशा से हम लोगों के सामने गलत तरीके से संदर्भित किया गया है, गलत संदर्भ में हम लोगों को पेश किया गया है। जिस समय पत्रकारिता शुरू हुई उस समय पत्रकारिता के कुछ मूल्य हुआ करते थे। आज से करीब 20 साल पहले जब देश का पहला न्यूज़ चैनल लॉन्च हुआ, या मैं कहूँ, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों के सामने हमेशा से ये गलत तरीके से दर्शाया गया कि भारतीय पत्रकारिता थी क्या।
हमारा इतिहास हमेशा से मिटा करके रखा गया। हमें हमेशा से किताबों के अंदर पत्रकारिता की स्नातक पढ़ाई में ये बताया गया कि सबसे पहला मॉडल अरिस्टोटल ने दिया, विल्बर श्रैम के मॉडल पढ़ाए गए, जॉर्ज गर्बनर के पढ़ाए गए। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि प्रोफेसर निर्मल मणि अधिकारी ने साधारणीकरण मॉडल दिया। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि नारद मुनि हमेशा पत्रकारिता के जनक माने जाएंगे। फादर ऑफ जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो दुनिया अरिस्टोटल की बात करती है, दुनिया विल्बर श्रैम की बात करती है, क्यों नारद मुनि का नाम नहीं आता? मेरा हमेशा से ये सवाल रहा था अपने शिक्षकों से। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि हर पत्रकार को इन चिन्हों पर चलना चाहिए, इसे फॉलो करना चाहिए। देखिए, जीवन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आइडियलिटी, एक होती है एक्चुअलिटी। आइडियली हमें ये बनना है, एक्चुअली हम ये बन सकते हैं। ये जो संदर्भ में जिस आइडियलिटी एक्चुअलिटी की बात कर रहा हूँ, ये केमिस्ट्री से निकला है। एक होता है आइडियल बॉइलिंग पॉइंट जिस पे पानी उबल जाएगा, एक होता है एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट जिस पे पानी उबलना शुरू हो जाएगा। हम हमेशा आइडियलिटी को अचीव नहीं कर पाते, लेकिन हमारा मकसद वही होना चाहिए कि हमें आइडियल बनना है। तो मैं भी अपने जीवन में आइडियल बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक्चुअली जितना पॉसिबल होगा उतने ही इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाऊंगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।